नमस्कार, कैसे उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज एक खुशखबरी के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज खुशखबरी ये है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे लगातार कि सर आप साइंस वाले बच्चों को क्वेश्चंस बता रहे हैं। बहुत सारे कह रहे थे बोर्ड फॉर इकोनॉमिक्स, बोर्ड फॉर अकाउंट, कॉमर्स के लिए भी सर कुछ व्यवस्था करो, कोई सर लेके आओ अपने चैनल पर। तो आज आपको मैं बता दूं, आज हमारे साथ विनय अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और इसके साथ ही पिछले 15 साल का उनको पढ़ाने का अनुभव है। हजारों हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने कॉमर्स पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे सम्मानी सर का मैं स्वागत करता हूं। और आप सबको ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर पहले ही दिन एक लिस्ट बना के लाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है तो इतने जल्दी और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था, तो वो अपने खुद से ही एक लिस्ट बना के लाए। क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन इस लिस्ट में मैं आपको बता दूं सर कितने 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है। ये 60 क्वेश्चंस की सर ने एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक, तो पहला वीडियो है। पहले वीडियो में बस सर से मैं आई सर इधर आई, तो यही कहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस आप बना के लाए हैं, बच्चों को क्या कहना चाहते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, इनको पढ़ने से हो जाएगा। और अकाउंट में उनको भरोसा दे दीजिए कि ये पेपर तो पहला है, इकोनॉमिक्स का तो इससे काम चला लेंगे, लेकिन अकाउंट में आप उनकी मदद करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत आप चाहते हैं अकाउंट सब्जेक्ट में आपकी मदद हो। तो बिल्कुल कमेंट भी करें और सर को थोड़ा सा सुने। इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर, इनमें से कैसा क्या करना है बच्चों को। स्क्रीनशॉट लेना है या इसकी पीडीएफ जैसा भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं एक एक करके इनको स्लाइड करवा देता हूँ, ठीक है? बोल दीजिए सर। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, कि यह भविष्य में बहुत अच्छा करें। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जैसे सर ने बोला कि सर कॉमर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो उसी के हिसाब सर से जैसे मेरी कल ही बात हुई, तो रात को बैठकर सर ने और मैंने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इस तरह से देखे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार इनको रिपीट किया जाता है। हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि जनरली दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्वेश्चंस होंगे इनमें से आपको अधिकतम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में मिल सके। तो इसके लिए कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों का वेटेज लिया है और लगभग 30 क्वेश्चन आपके माइक्रो से हैं, 30 क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। और होता क्या है कि इनका जो वेटेज है 40-40 नंबर का वेटेज होता है, ठीक है? तो जब वेटेज के लेके उसी हिसाब से क्वेश्चंस को लिए हैं। जो जर्नली ये क्वेश्चंस है आपके इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए गए कि आपको 3 या 4 क्वेश्चन में ही आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस क्वेश्चन में हमारे डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग डायग्राम को तैयार नहीं करते हैं। अगर कहीं कोई क्वेश्चन आया, उसमें डायग्राम आपने बना दिया और डायग्राम को आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो 75% आंसर आपका वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं जिनमें डिफरेंसेस आते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर हम एक डिफरेंस को तैयार करते हैं, उसके बेस पर हमारे कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे उन्होंने लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसे हम डिफरेंस कैसे लेंगे, शुरुआत करेंगे मीनिंग से। तो माइक्रो का मीनिंग आ गया, मैक्रो का मीनिंग आ गया, और उनकी जो विशेषताएं होती है, जो उनके फीचर्स होते हैं, उसके बेस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्वेश्चन हमने एक पढ़ा, लेकिन आंसर हमारे 2 या 3 तैयार हो गए। यहाँ पे अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो हम उसमें से आराम से आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमारा डिमांड का चैप्टर होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वहां पे देखते हैं कि एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है। मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का अगर हम डिफरेंस और रिलेशनशिप लेकर चलते हैं, तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा तैयार हो जाता है। डायग्राम लिया हमने दोनों का, इन डायग्राम को बनाकर डायग्राम को ही हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें नहीं ले पाए क्योंकि समय की कमी थी।
और उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो वीडियोज होंगे इसमें आपको अकाउंट्स के बारे में रोज नई अपडेट दी जाएंगी और कोशिश करेंगे कि छोटा सा रिवीजन पूरे सिलेबस का हो सके, जिससे आपके जो इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज हो जाती है, अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उनका वेटेज क्या है, वेटेज वाइज उनको हम थोड़ा पढ़ा सकें। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो एग्जाम है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि मैंने कहा कि सर अब आने वाले और समय के लिए अकाउंट के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। अब उनको अचानक से मैंने आमंत्रित किया। आज इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबका मैं एक एक साइड स्लाइड कर दे रहा हूँ। एक 16 से लेके 30, 31 से लेके 45 और 46 से लेके 60। ठीक है, चलिए खुश रहो। और जो भी कॉमर्स वाले विद्यार्थी उनको कह सकते हैं कि अब उनकी भी व्यवस्था है तो वो चैनल पर बने रहे। थैंक यू।